नमस्कार दोस्तों। आज हम सिर्फ एक कहानी नहीं सुनने वाले, आज हम उस जीवन दर्शन को समझने वाले हैं जो हजारों साल पुराना होते हुए भी आज की हर समस्या का जवाब देता है। जब हम रामायण की बात करते हैं तो हम सिर्फ एक धार्मिक ग्रंथ की बात नहीं कर रहे होते, हम बात कर रहे होते हैं एक ऐसे लाइफ मैनुअल की जो हमें बताता है कि रिश्ते कैसे निभाए जाते हैं, फैसले कैसे लिए जाते हैं और जीवन कैसे जिया जाता है। सवाल सीधा है, इस दुनिया में ऐसा कौन सा है जिसे श्री राम जैसा पुत्र, मित्र, भाई, पति और राजा नहीं चाहिए। राम सिर्फ एक नाम नहीं है, एक मापदंड है, एक ऐसी सोच है जो हर परिस्थिति में सही का साथ देती है। कहा जाता है जिस पर हमारा हक ना हो और उसे लेने की जिद हो तो महाभारत होती है, और जो अपना भी त्याग दे वहां रामायण होती है। दोस्तों, फर्क यहीं से शुरू होता है, हक छीनने और त्याग करने के बीच। अब जरा सोचिए, आज की दुनिया में हम क्या कर रहे हैं, हर कोई पाने में लगा है, लेकिन राम हमें सिखाते हैं देने का महत्व। यही कारण है कि राम आज भी पूजे जाते हैं और बाकी सिर्फ इतिहास बनकर रह जाते हैं। सबसे पहले सीखते हैं, खुद श्री का साथ देना ताकत का नहीं। जब माता सीता का हरण हुआ तब राम के पास विकल्प था, वो बाली जैसे शक्तिशाली राजा का साथ ले सकते थे जो एक ही दिन में रावण को हरा सकता था, लेकिन राम ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने सुग्रीव का साथ चुना क्योंकि वो सही था, भले ही कमजोर था। यहां जिंदगी का सबसे बड़ा नियम छुपा है, भले ही वो कमजोर हो, क्योंकि गलत के साथ जीत भी हार होती है। अब बात करते हैं दशरथ की। उन्होंने हमें एक ऐसी सीख दी है जो आज के समय में सबसे ज्यादा जरूरी है, समय पर निर्णय लेना और समय पर छोड़ देना। जब उन्हें लगा कि अब उम्र हो रही है तो उन्होंने बिना देर किए सत्ता राम को सौंपने का फैसला लिया। आज के समय में लोग कुर्सी से चिपके रहते हैं, चाहे योग्यता खत्म हो जाए, लेकिन पद नहीं छोड़ते। दशरथ हमें सिखाते हैं जो समय पर जगह छोड़ देता है वही सम्मान पाता है, और जो चिपक जाता है वो बोझ बन जाता है। अब आते हैं सबसे अद्भुत बात, भरत। दोस्तों, अगर त्याग का कोई सबसे बड़ा उदाहरण है तो वो भरत हैं। जब उन्हें राजा बनने का मौका मिला उन्होंने ठुकरा दिया। आज की दुनिया में जहां लोग छोटी सी जमीन के लिए अपने भाई से लड़ जाते हैं, वहां भरत पूरा राज्य छोड़ देते हैं। उन्होंने कहा जो मेरा नहीं है उस पर अधिकार नहीं चाहिए। सोचिए, अगर हर इंसान ये एक बात सीख ले तो नौसपटे झगड़े खत्म हो जाएंगे। अब एक बहुत गहरी बात समझते हैं, संगत का असर। विभीषण लंका में रहते हैं जहां हर तरफ बुराई है, फिर भी वो अच्छे हैं, और मंथरा अयोध्या में रहती है जहां राम जैसे लोग हैं, फिर भी वो बुरी है। मतलब साफ है, जगह नहीं, संगत इंसान को बनाती या बिगाड़ती है। और सबसे खतरनाक बात क्या है, बुरे लोग तब तक कुछ नहीं बिगाड़ सकते जब तक अच्छे लोग आप दूर होते हैं। बुरे लोग असर दिखाना शुरू कर देते हैं। अब बात करते हैं सीता माता की। सीता हमें सिखाती, माना वनवास राम को मिला था, लेकिन सीता ने साथ छोड़ा नहीं। उन्होंने सुख नहीं, रिश्ता चुना। लेकिन उसी सीता के जीवन से एक चेतावनी भी मिलती है। जब उन्होंने सोने का हिरण मांगा, वही उनकी सबसे बड़ी गलती बन गई। यहां संदेश साफ है, जल्दी अमीर बनने के चक्कर में इंसान सबसे बड़ा नुकसान कर बैठता है। आज भी लोग उसी सोने के हिरण के पीछे भाग रहे हैं, कभी फर्जी स्कीम्स, कभी शॉर्टकट, कभी लालच, और अंत में बात करते हैं रावण की। रावण बुरा था, लेकिन उससे भी बहुत कुछ सीखने को है। उसकी सबसे बड़ी गलती क्या थी? अहंकार। उसे लगा कि कोई उसे हरा नहीं सकता, और यही सोच उसका अंत बन गई। याद रखिए, इंसान को उसके दुश्मन नहीं हराते, उसका अहंकार हराता है। दोस्तों, रामायण हमें यही सिखाती है कि हर इंसान के अंदर एक राम भी है और एक रावण भी। फैसला हमें करना है, किसे मजबूत बनाना है। अगर आप सही का साथ देंगे, त्यंगत सही रखेंगे और अहंकार छोड़ देंगे, तो यकीन मानिए आपका जीवन खुद ब खुद बदल जाएगा। क्योंकि रामायण सिर्फ पढ़ने की चीज नहीं है, रामायण जीने की चीज है। लेकिन दोस्तों, सवाल यहां खत्म नहीं होता। असल सवाल अब शुरू होता है, क्या रामायण सिर्फ बीते हुए समय की कहानी है, या आज भी हमारे हर फैसले में, हर रिश्ते में, हर संघर्ष में छिपी हुई है? अगर ध्यान से देखो तो आज का हर इंसान अपने जीवन में कहीं ना कहीं वनवास जी रहा है। किसी को पैसों का वनवास है, किसी को रिश्तों को, सम्मान का, किसी को अपने ही सपनों से दूर होने का। और यहीं पर श्री राम हमें एक बहुत गहरी बात सिखाते हैं, परिस्थिति कैसी भी हो अपने चरित्र को मत बदलो। सोचो, एक राजकुमार जिसके पास सब कुछ था, राज, सम्मान, सुख, परिवार, और एक ही में सब छिन गया। लेकिन क्या राम टूट गए? क्या उन्होंने शिकायत की? क्या उन्होंने कहा मेरे साथ ही क्यों नहीं? उन्होंने मुस्कुराकर वनवास स्वीकार किया। यही असली ताकत है। आज हम छोटी सी प्रॉब्लम आते ही टूट जाते हैं, लेकिन राम हमें सिखाते हैं मजबूत वो नहीं जो कभी गिरता नहीं, मजबूत वो है जो हर बार गिरकर भी शांत रहता है। अब एक और गहरी बात समझते हैं, रामायण में हर कैरेक्टर सिर्फ कहानी नहीं है, वो हमारी जिंदगी के डिफरेंट फेजेस हैं। जब आप स्ट्रगल कर रहे होते हो, आप राम हो। जब आप किसी के लिए सैक्रिफाइस करते हो, आप भरत हो। जब आप लॉयल्टी दिखाते हो, आप हनुमान हो। और जब आप ईगो में आकर गलत फैसले लेते हो, आप रावण हो। मतलब साफ है, रामायण बाहर नहीं, आपके अंदर चल रही है। अब बात करते हैं सबसे पावरफुल कैरेक्टर की, हनुमान जी। हनुमान जी हमें क्या सिखाते हैं? सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि हनुमान जी को खुद अपनी शक्ति का पता नहीं था, जब तक जामवंत ने उन्हें याद नहीं दिलाया, तुम में वो ताकत है जो कोई नहीं कर सकता। दोस्तों, यही आपकी जिंदगी की भी सच्चाई है। आपके अंदर भी बहुत ताकत है, लेकिन आपको खुद नहीं पता। कभी सोसाइटी ने आपको रोक दिया, कभी लोगों ने, कभी आपकी खुद की सोच ने। लेकिन जिस दिन आपको अपनी वैल्यू समझ आ गई,
उस दिन आपकी जिंदगी बदल जाएगी। अब एक और लेसन, हनुमान जी ने लंका जलाई लेकिन खुद को कभी हीरो नहीं बताया। आज हम छोटी सी अचीवमेंट पर भी शो ऑफ करते हैं, लेकिन हनुमान जी सिखाते हैं काम इतना बड़ा करो कि दुनिया बोले और ईगो इतना छोटा रखो कि तुम चुप रहो। अब वापस आते हैं रावण पर। रावण कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, वो महापंडित था, शिव भक्त था, बहुत शक्तिशाली था, फिर भी हार गया। क्यों? क्योंकि नॉलेज था लेकिन विजडम नहीं था। आज भी यही प्रॉब्लम है, लोग पढ़े लिखे हैं लेकिन समझदार नहीं हैं। रावण हमें सिखाता है अगर अहंकार आ गया तो आपका ज्ञान भी आपको नहीं बचा सकता। अब एक बहुत डीप पॉइंट, राम ने रावण को मारा लेकिन उससे पहले उसे समझाया भी। मतलब अच्छे लोग पहले समझाते हैं और जब सामने वाला नहीं समझता तब एक्शन लेते हैं। आज हम उल्टा करते हैं, पहले गुस्सा करते हैं फिर रिग्रेट करते हैं। अब रामायण हमें सिखाती है रिश्ते परफेक्ट नहीं होते, उन्हें परफेक्ट बनाना पड़ता है। राम और लक्ष्मण का रिश्ता देखो, भरत और राम का रिश्ता देखो। आज भाई जमीन के लिए लड़ते हैं, वहां भाई भाई राज्य छोड़ देते हैं। फर्क कहां है? सोच में। अब एक और पावरफुल डिसीजन लेने से पहले सोचो, लेकिन लेने के बाद पीछे मत देखो। राम ने वनवास एक्सेप्ट किया, फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। आज हम डिसीजन लेते हैं और फिर रिग्रेट करते रहते हैं, यही हमें वीक बनाता है। अब आखिरी और सबसे जरूरी बात, आपकी जिंदगी में भी सोने का हिरण आएगा। कभी जल्दी पैसा, कभी शॉर्टकट सक्सेस, कभी फेक अपॉर्चुनिटी, और अगर आप उस जाल में फंस गए तो समझ लो आपकी सीता यानी आपकी शांति छिन जाएगी। इसलिए याद रखो, हर चमकती चीज सोना नहीं होती। दोस्तों, रामायण की सबसे बड़ी सीख क्या है? जीत बाहर नहीं, अंदर होती है। अगर आपने अपने अंदर के रावण को हरा दिया तो दुनिया की कोई ताकत आपको हरा नहीं सकती, और अगर आपका अंदर ही कमजोर है तो बाहर की जीत भी बेकार है। इसलिए आज से एक फैसला लो, ताकतवर नहीं सही बनना है, अमीर नहीं चरित्रवान बनना है, जीतना नहीं योग्य बनना है। क्योंकि जब इंसान योग्य बन जाता है तो जीत खुद। एक सवाल खुद से पूछो, क्या तुम सच में अपनी जिंदगी के मालिक हो या हालात तुम्हें चला रहे हैं? क्योंकि सच्चाई यह है, ज्यादातर लोग जिंदगी जी नहीं रहे, बस काट रहे हैं। और यही जगह है जहां श्री राम हमें सबसे बड़ा सबक देते हैं। परिस्थितियां तुम्हारी पहचान नहीं तय करती, तुम्हारा व्यवहार तय करता है। वनवास में भी राम राजा की तरह जीते हैं और आज इंसान राजमहल में रहकर भी परेशान है। क्यों? क्योंकि बाहर की हालत नहीं, अंदर की सोच फर्क पैदा करती है। अब जरा उस पल को इमेजिन करो, एक तरफ अयोध्या का राज सिंहासन, दूसरी तरफ 64 साल का वनवास। कोई भी इंसान क्या चुनेगा? लेकिन राम ने बिना वनवास चुना। यहां एक बहुत बड़ा ट्रूथ छुपा है, जो इंसान कंफर्ट छोड़ सकता है वही लाइफ में बड़ा बन सकता है। आज हम कंफर्ट जोन में से हैं और सोचते हैं कि लाइफ चेंज क्यों नहीं हो रही। अब बात करते हैं फिर की, डर जो हर इंसान के अंदर है। लेकिन फर्क क्या है? कुछ लोग डर के आगे रुक जाते हैं और कुछ लोग डर के बावजूद आगे बढ़ते हैं। हनुमान जी जब समुद्र पार करने जा रहे थे तो क्या उन्हें डर नहीं लगा होगा? लगा था, लेकिन उन्होंने डर को रीजन नहीं बनाया, उन्होंने उसे चैलेंज बना लिया। यही डिफरेंस है, सक्सेसफुल लोग डरते हैं लेकिन रुकते नहीं। अब एक और गहरी बात, आपकी जिंदगी में भी कई समुद्र आएंगे, बड़ा गोल, बड़ी प्रॉब्लम, बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, और उस समय आपको लगेगा ये मुझसे नहीं होगा। लेकिन याद रखो, तुम्हें अपनी ताकत याद दिलाने के लिए तुम्हारी जिंदगी में एक जामवन जरूर आएगा। कभी वो एक दोस्त होगा, कभी कोई मेंटोर, कभी एक फेलियर जो तुम्हें बताएगा तू कर सकता है। अब बात करते हैं सबसे डेंजरस चीज की, कंपैरिजन। आज हर इंसान खुद को दूसरों से कंपेयर कर रहा है। उसके पास क्या है, वो कहां पहुंच गया, मैं क्यों पीछे हूं। लेकिन रामायण हमें सिखाती है हर इंसान की जर्नी अलग होती है। लक्ष्मण ने कभी राम से कंपेयर नहीं किया, भरत ने कभी थ्रोन के लिए कंपीट नहीं किया। क्यों? क्योंकि उन्हें पता था उनका रोल अलग है, उनकी वैल्यू अलग है। आज हम अपनी वैल्यू भूल गए हैं और इसी वजह से दुखी हैं। अब एक पावरफुल ट्रूथ, रेस्पेक्ट मांगने से नहीं मिलती, कमा कर लेनी पड़ती है। राम ने कभी रेस्पेक्ट नहीं मांगी, उन्होंने अपने कर्म से उसे अर्न किया। आज लोग चाहते हैं कि बिना कुछ किए उन्हें रेस्पेक्ट मिल जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता। अब बात करते हैं फेलियर की। आप फेल होते हो तो क्या होता है? आप टूट जाते हो, कॉन्फिडेंस, लोग मजाक उड़ाते हैं। लेकिन रामायण क्या सिखाती है? फेलियर अंत नहीं है, फीडबैक है। जब सीता हरण हुआ तो वो राम की लाइफ का सबसे बड़ा फेलियर था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी, उन्होंने एक्शन लिया। यही सबसे बड़ा लेसन है, प्रॉब्लम आने पर रोना नहीं है, सॉल्यूशन ढूंढना है। अब एक और डीप पॉइंट, आपकी जिंदगी में भी रावण होगा, कभी वो एक इंसान होगा, कभी एक हैबिट, कभी एक एडिक्शन, कभी आपका ईगो। और जब तक आप उस रावण को पहचानोगे नहीं तब तक आप जीत नहीं सकते। और याद रखना, रावण बाहर नहीं अंदर बैठा है। जब आप गुस्से में गलत बोलते हो, जब आप ईगो में डिसीजन लेते हो, जब आप गलत होते हुए भी खुद को सही साबित करते हो, वहीं आपका अंदर का रावण जाग जाता है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन, सिस्टम की असली पावर है। राम ने 64 साल तक स्ट्रगल किया, एक दिन भी गिव अप नहीं किया। आज लोग 100 दिन में हार मान रहे हैं। अब सोचो, अगर राम बीच में ही हार माने तो क्या होता? ना रामायण होती, ना वो आदर्श होती। मतलब साफ है, जिससे तुम लोगों को मिलते तो लास्ट तक टिके रहे। अब आखिरी और सबसे पावरफुल बात, आपकी जिंदगी में दो रास्ते होंगे, एक आसान, एक सही, और नौ लोग आसान रास्ता चुनते हैं। लेकिन याद रखो, आसान रास्ता हमेशा गलत रहता है, सही रास्ता हमेशा मुश्किल होता है। राम ने हमेशा सही रास्ता चुना, इसलिए आज भी जीते जाते हैं। तो आज से एक कमिटमेंट हो, चाहे किसी भी
चाहे कितना भी टाइम लगे, मैं हार नहीं मानता, चाहे लोग कुछ भी कहें, मैं खुद पर भरोसा रखूंगा।